हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों कि हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो इसलिए इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। इस तरह से 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, या 1760 से 1793 तक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेकाले, या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इसे भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। भारत में पहली बार रेल 1853 में चला था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर होगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी प्रश्न करवाए जाते हैं ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे ताकि किसी भी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए तो आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। यह कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी?
श्रीरंगपट्टनम में, कुर्ग में, मैसूर में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कर्जन या रिपन। तो इसका सही उत्तर होगा कि द्वैध शासन की नीति को समाप्त करने का श्रेय जो जाता है साथियों वह है वारेन हेस्टिंग्स को। इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। कालिदास, कनिष्क, वानभट्ट या वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्षचरित के जो लेखक हैं वो साथियों वानभट्ट हैं। वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वानभट्ट। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। यानी आपसे पूछ रहा है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था तो वह था कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कन्नौज होगा कि हर्ष के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था साथियों वह गुप्त वंश का संस्थापक जो था साथियों वह थे श्रीगुप्त। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। पन, कांकनी, तौल या दिनार। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। अशोक, विशाखदत्त, अश्वघोष या कालिदास। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मुद्रा राक्षस जो थे इनका लेखक विशाखदत्त थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का रहा है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। बिंदुसार, कुणाल, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक का उत्तराधिकारी जो थे वो कुणाल था। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आप लोगों ने इन 15 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।